नमस्कार। आज हम बात करेंगे पारस्परिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी की। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काम करने वाला एक जीवंत सिद्धांत है। मूल रूप से यह सिद्धांत कहता है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय आपको वापस जरूर मिलता है। चाहे वह व्यक्ति हो, समूह हो या राष्ट्र, दिया गया व्यवहार सहायता या हानि एक चक्र के रूप में लौट कर आती है। इस सिद्धांत को थोड़ा समझिए। नहीं, इसे एक सामाजिक ग्लू या चिपकाने वाला पदार्थ मानिए। यही वह बल है जो रिश्तों को बनाता है, सौदेबाजी को संभव बनाता है और सहयोग की नींव रखता है। मनुष्य स्वभाव से इस सिद्धांत के प्रति संवेदनशील है। कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमारे मन में उसे लौटाने की इच्छा जागती है, और यदि कोई हमारा नुकसान करता है तो प्रतिकार की भावना भी पनपती है। वैसे पारस्परिकता के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी, दैट इज सकारात्मक पारस्परिकता। यह अच्छाई के बदले अच्छाई का सिद्धांत है। इसमें कोई अनपेक्षित उपकार या दया का जवाब भविष्य में किसी न किसी रूप में दिया जाता है। यह विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों का आधार है। दूसरी है नकारात्मक पारस्परिकता, निगेटिव रेसिप्रोसिटी। यह बदला लेने का सिद्धांत है। जब कोई हमारा नुकसान करता है तो हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यह प्रतिरक्षा और न्याय की भावना से जुड़ा है और अक्सर व्यापारिक प्रतिबंधों या व्यक्तिगत विवादों में देखने को मिलता है। और लास्ट में बात करेंगे बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी की, दैट इज संतुलित पारस्परिकता। यह तत्काल और लगभग बराबर के आदान प्रदान पर केंद्रित है, जैसे बाजार में सामान के बदले पैसे देना या एक दिन में काम का बदला काम लेना। इसमें स्पष्ट लेखा जोखा और तुरंत चुकता करने की मानसिकता होती है। अब हम वैश्विक स्तर के कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है। यूरोप अपने सोशल एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक शोध में देखा गया कि जब एक वेटर बिल देने के बाद ग्राहकों को हंसकर एक मिंट की गोली देता था और कहता था दोबारा जरूर आइएगा, तो उसकी मिलने वाली टिप, बख्शीश में लगभग 3% की वृद्धि हो गई। मिंट एक छोटा सा अनपेक्षित उपहार था जिसका जवाब ग्राहक थोड़ी अधिक टिप देकर दे रहे थे। लेकिन जब वेटर ने अपनी रणनीति बदली, बिल देकर जाने के बाद वापस लौटकर थोड़ी और मिंट की गोलियां दी और विशेष रूप से कहा, सर आप बहुत अच्छे हैं, कृपया अक्सर आया करिए, तो टिप में औसतन 24% का उछाल आ गया। क्यों? क्योंकि दूसरी बार की मिंट और प्रशंसा पूरी तरह से अनपेक्षित और व्यक्तिगत थी। ग्राहक ने इसे और भी अधिक विशेष एहसान के रूप में लिया, उसकी चुकती भी ज्यादा करने की कोशिश की। यह सकारात्मक पारस्परिकता का सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रयोग था। ऐसे ही एक दूसरे प्रयोग में एक एयरपोर्ट पर, एक हवाई अड्डे पर देने की संस्कृति का मुजाहरा किया गया। एक एयरपोर्ट पर चंदा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सेवकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सिर्फ एक दान बॉक्स रखने के बजाय लोगों से प्रेम से मिलकर उन्हें एक छोटी सी गीता या भगवत गीता या कोई भी ऐसी पुस्तक दी जो उनके धर्म से संबंधित थी। ऐसी पुस्तक को भेंट करना शुरू किया। वे किसी से पैसे की मांग नहीं करते थे, बस एक किताब देते थे। परिणाम, अधिकांशतः लोग उस अनायास मिले उपहार से प्रभावित होकर स्वतः ही दान बॉक्स में पैसे डालते थे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते थे। उन्हें लगा कि उन पर एक सामाजिक कर्ज है जिसे तुरंत चुकता करना है। यह देना लेने से पहले हो गया। इससे लोगों की उदारता जाग उठी। इसने लोगों की उदारता को जगा दिया है। हमारे तीसरे उदाहरण में जब एक अमेरिकी कंपनी ने वैश्विक राजनीतिक तनाव के चलते किसी दूसरे देश के नागरिकों को बड़े पैमाने पर नौकरी से निकाल दिया, तो क्या हुआ? जवाब में उस दूसरे देश की सरकार ने भी अपने यहाँ काम कर रहे अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह नकारात्मक पारस्परिकता का शास्त्रीय उदाहरण है। एक कार्रवाई ने दूसरी कार्रवाई को जन्म दिया, जिससे तनाव का चक्र बढ़ा। यह दिखाता है कि कैसे राजनयिक और
आर्थिक संबंधों में यह सिद्धांत आंख के बदले आंख के रूप में काम कर सकता है। और अब जो कहानी आपके सामने है वो शायद दुनिया का सबसे मार्मिक और शुद्ध उदाहरण है सकारात्मक पारस्परिकता का। इथियोपिया और मेक्सिको की ये मानवीय गाथा 1935 से 1985 के बीच की है। 1935 में जब शक्तिशाली इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया, तब अधिकतर देश चुप रहे। लेकिन मेक्सिको, जो खुद एक विकासशील देश था, उसने बिना किसी स्वार्थ के इथियोपिया का खुलकर समर्थन किया, कूटनीतिक सहायता दी, नैतिक सहायता भी दी। 1980 के दशक में इथियोपिया के हालात बहुत खराब थे। सूखा, भुखमरी ने वहां के हालातों को दयनीय बना रखा था। अत्यंत जीर्ण अवस्था में थे। लेकिन 1985 तक ये स्थिति नहीं सुधरी। लेकिन एक घटना हो गई। 1985 में मैक्सिको में एक भूकंप आया। मतलब ठीक 50 साल बाद, 1935 की इटली आक्रमण के ठीक 50 साल बाद मैक्सिको सिटी में जब भूकंप आया तो हजारों लोग मारे गए। दुनिया भर से मदद आई। तब इथियोपिया, जो उस समय इतनी गरीबी के हालात में था, उसने मैक्सिको को $5,000 की सहायता भेजी। यह रकम बहुत छोटी थी, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत बड़ा था। इथियोपिया ने महसूस किया कि हमारे सबसे बुरे दिनों में जिसने हमारा साथ दिया, आज उसके बुरे दिनों में हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको याद करें। और यह कर्ज नहीं, कृतज्ञता का भुगतान था। अब अंत में आते हैं, हम इससे सीख क्या सकते हैं? पारस्परिकता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों की एक सामाजिक प्रतिध्वनि होती है। यह केवल लेन देन का गणित नहीं है, यह मानवीय संबंधों का मूलभूत तंत्र है। व्यक्तिगत जीवन में एक छोटी सी मदद, एक प्रशंसा या एक अनपेक्षित कृपा लंबे समय तक चलने वाले विश्वास और सद्भावना का निर्माण कर सकती है। व्यावसायिक जीवन में ग्राहकों के साथ ईमानदारी, कर्मचारियों के साथ न्याय और साझेदारों के साथ विश्वास टिकाऊ सफलता की नींव रखते हैं। वैश्विक स्तर पर यह सिद्धांत दिखाता है कि राष्ट्रों के बीच सम्मान और सहयोग की नीतियां दशकों बाद भी सुरक्षा और मित्रता के रूप में फल दे सकती हैं। अंततः पारस्परिकता का चक्र हमेशा घूमता रहता है। प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे शुरू करना चाहते हैं, और नफरत और प्रतिशोध के चक्र में से हम क्या चुनेंगे, या दया और सहयोग के चक्र में से हम क्या चुनने वाले हैं। हमारा आज का व्यवहार हमारे कल की प्रतिध्वनि तय करेगा। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव।